नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान और शिक्षा से भरी गुरु नानक देव जी की धार्मिक कहानी में। गुरु नानक देव जी की इस कहानी में हमें सद्कर्म और सत्कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। गुरु नानक देव जी के जीवन कर्मों को जानकर हमें अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो हम धार्मिक कहानी गुरु नानक देव जी की महिमा का बखान करते हुए उनके ज्ञान को एक सच्ची कहानी के रूप में आप तक लेकर आए हैं, जिसे सुनने के बाद आपके जीवन में सकारात्मकता का प्रभाव होगा। गुरु नानक देव जी के सिख धर्म के सबसे पहले गुरु हैं। गुरु नानक देव जी अपने जीवन में कई देशों की यात्राएं कर लोगों को धर्म और पाठ पढ़ाया करते थे। गुरुद्वारे न सिर्फ भारत में है बल्कि देश विदेशों में भी हैं। भारत में हर बड़े गुरुद्वारे के पीछे एक ऐतिहासिक महत्व और कहानी जुड़ी हुई है। तो आज ऐसे ही हम एक ऐतिहासिक गुरुद्वारे श्री पंजा साहिब के बारे में बताने जा रहे हैं कि कैसे पड़ा इसका नाम पंजा। एक बार गुरुजी अपनी यात्रा के दौरान रावलपिंडी के हसन अब्बाल नामक स्थान पर पहुंचे। वहां गुरु नानक जी के मुख तेज को देख गांव के लोग उनकी तरफ आकर्षित होने लगे। गुरुजी ने गांव के लोगों को अपने उपदेश देते हुए इंसानियत का पाठ पढ़ाया। वहीं एक पहाड़ी थी जिस पर बली गंधार नाम का एक आदमी रहता था, जो कि बहुत ही लालची और अभिमानी था। उसके घर के पास एक छोटा सा झरना बहता था, जिस वजह से वह एक पानी का छोटा सा चश्मा यानी तालाब बना गया था। वही तालाब ही पूरे गांव के लिए पानी की एकमात्र उम्मीद था, जिसका फायदा उठाकर बली गंधार गांव के लोगों से पानी के बदले पैसे लेता था, यानी कि शुल्क लेता था। गुरुजी के उपदेशों को सुनकर गांव के लोग बहुत प्रभावित हुए। गुरुजी के व्यक्तित्व, वाणी, विचार और उपदेशों की दूर दूर तक चर्चा होने लगी, जिसे देखने और सुनने के लिए लोग वहां इकट्ठे होने लगे। जो भी गुरुजी को देखता वह मंत्रमुग्ध हो जाता था। जब रोज गुरुजी की अपनी मीठी वाणी और विचारों से लोगों को ज्ञान का रसपान करवाते, हर धर्म के लोग, चाहे वो हिंदू हों या मुस्लिम, सब गुरुजी को बड़े ध्यान से सुनते थे। बहुत से लोग गुरुजी के शिष्य बन गए, जिनमें से कई अलग अलग धर्म के लोग थे, मुस्लिम भी थे। चूँकि बली गांधार भी एक मुस्लिम था, और जब बली गांधार को यह पता चला कि गांव के लोग गुरु नानक जी के भक्त बन गए हैं, तो वह अंदर ही अंदर बहुत क्रोधित हुआ। गुरु नानक जी के प्रति लोगों का समर्पण और नानक जी का नाम दूर दूर तक फैलता देख बली गांधारी को नानक जी से ईर्ष्या होने लगी। इस ईर्ष्या के चलते बली गांधार ने गांव के लोगों को पानी देने उनसे अधिक कर वसूल करने का ठान लिया। बली गांधारी के पास पानी का एक छोटा सा चश्मा था। सिर्फ वही उस गांव के लोगों के लिए पानी का एकमात्र जरिया था। दूर दूर तक और कहीं भी पानी नहीं था। बली गांधारी वहीं लोगों को पानी देने के बदले में उनसे छोटी सी धनराशि लिया करता था। इस तरह जब कोई भी पानी लेने के लिए पहाड़ी पर बली गांधारी के पास जाता, वह उससे अब दुगना कर वसूलता, जिससे चलते लोगों को अब बहुत परेशानी होने लगी थी। लोगों के पास अब इतना धन नहीं था कि उसको इतना कर दे सके। लोग अब अपनी प्यास से तड़पने लगे थे। लोगों के बार बार मिन्नतें करने पर भी उसने लोगों को पानी नहीं दिया। लोग अपनी समस्या को लेकर नानक जी के पास गए। गांव के लोगों ने सारी बात गुरु नानक जी को बताई। नानक जी ने अपने शिष्य भाई मर्दाना को पानी लेने के लिए पहाड़ी के ऊपर भेजा। बली गांधार ने भाई मर्दाना को पानी भरने से इनकार कर दिया। मर्दाना खाली हाथ वापस आ गए। गुरुजी ने भाई मर्दाना को फिर से बली गांधारी के पास पानी लेने को कहा और बोले कि इस बार ईश्वर के नाम पर पानी मांगना। भाई मर्दाना फिर से पहाड़ी पर गए और इस बार ईश्वर का नाम लेकर पानी मांगा। तो बली गांधारी बोला, जाओ अपने नानक से पानी मांगो, यहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मर्दाना जी निराश होकर फिर से खाली हाथ वापस लौट गए। गांव के लोगों को प्यास से मरता देख गुरु नानक जी ने अपनी एक लाठी जोर से जमीन पर मारी। उसी समय वहाँ ठंडे पानी का जल निकलने लगा। इस प्रकार नानक जी ने अपनी दिव्य शक्ति से लोगों की प्यास बुझाई। इस घटना को देख लोग नानक जी को दिव्य पुरुष मानने लगे। बहुत से मुसलमान अपना ईश्वर मानने लगे।
नानक जी की इस दिव्य घटना के बाद बलि गांधार ने गुरु नानक जी को जान से मारने की एक साजिश रची। एक दिन गुरुजी उसी पहाड़ी के नीचे बैठकर गांव के लोगों को धार्मिक उपदेश दे रहे थे। इस मौके का फायदा उठाकर बलि गांधार ने एक बड़ी सी चट्टान को किसी तरह ऊपर पहाड़ी से नीचे गुरु नानक जी के ऊपर धकेल दिया। उस बड़े पत्थर के नीचे आने की आवाज़ इतनी भयानक थी जिसे देख और सुन वहाँ बैठे लोग ऊपर से अफरा तफरी मच गई। वो बड़ा पत्थर गुरुजी की आता देख गांव के लोगों ने गुरुजी को वहाँ से हट जाने के लिए कहा, लेकिन गुरुजी ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। इधर पत्थर तेजी से गुरुजी की तरफ बढ़ता रहा था। अब गुरुजी ने अपने एक हाथ ऊपर की तरफ उठाया और उस बड़े से पत्थर को हवा में ही रोक दिया। दिव्य शक्ति का दबाव इतना अधिक था कि उस बड़े से बड़े पत्थर पर गुरुजी के पंजे अंदर तक छप गए। गुरुजी की इस शक्ति को देख बलि गांधार को घमंड चूर चूर हो गया। बलि गांधार गुरुजी के चरणों में अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हुआ नतमस्तक हो गया। गुरुजी भी बहुत दयालु थे, ईश्वर का अवतार थे। उन्होंने बलि गांधार को माफ़ कर दिया और बुरे कर्म छोड़कर हमेशा अच्छे कर्म को कहा, लोगों का भला करने का उपदेश दिया। इसके बाद गुरुजी ने अपने आगे की यात्रा फिर से आरंभ की। आज भी वो पत्थर पाकिस्तान में स्थित है, जिसके नाम पर वहाँ एक गुरुद्वारा बना गया है, जिसका नाम रखा गया है श्री पंजा साहिब, जो कि तीर्थ स्थलों में से एक है। इस प्रकार वो गुरुद्वारा और स्थान श्री पंजा साहिब के नाम से मशहूर है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो मेरी चैनल स्पिरिचुअल वाणी को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद और बेल आइकन दबाना ना भूलें।